देखो, चलो घनमूल निकालते समय हमें एटलीस्ट 9 तक याद हो जाना चाहिए और 10 को तो हमें पता ही है, 0 0 बढ़ता रहता है। तो जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9 27, 4 का गुणा करेंगे 64, 5 का 3 बार गुणा करेंगे 125, 6 का 3 बार गुणा करेंगे 216, 7 का 3 बार गुणा करेंगे 343, 8 का 3 बार गुणा करेंगे 512 और 9 का 3 बार गुणा करेंगे 729। जब हमें एग्जाम में आ जाते हैं ऐसे घनमूल निकालने के लिए, तो घनमूल लिखकर भी आ सकता है जिसे हम क्यूब रूट कहते हैं, या तो ऐसे 3 लिखकर ऐसे आते हैं, इसका मतलब भी क्या होता है घनमूल। तो घनमूल का हम ट्रेडिशनल मेथड जो हम पढ़े हैं कि आराम से हम बेसिक मेथड में लगाते हैं कि लसा खींच लेते हैं ऐसे, फिर हम क्या करते हैं कट करते हैं फिर लाते हैं। हालांकि वैसे भी उत्तर आएगा, गलत नहीं माना जाएगा, परंतु कंपटीशन में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इतना समय नहीं रहता कि हम चलें 2 दूनी 4 ऐसे कट करने या 5 6 25 कट करने चलें, तो हमें समस्या हो जाती हैं। तो इसके लिए हमें जो है कि हमें शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करना रहता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमेशा जब कभी भी आ जाए तो एटलीस्ट इतना याद हो जाना चाहिए। तो हल करते समय हमें क्या करना पड़ेगा, जो यूनिट डिजिट रहता है उस यूनिट डिजिट का 3 बार गुणा करके जो इकाई का अंक आता है उसी को लिखना है। जैसे 2 का 3 बार गुणा करोगे 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 8। फिर समझ जाएंगे 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 8। तो 8 आ गया तो 8 लिख देंगे। अगर कोई दूसरा रहेगा तब पर हमें इकाई का अंक ही लिखना है। जैसे 5 पचे 25 पचे 125, तो लास्ट में क्या है 5 आया तो वही लिखेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आ गया। अब उसके बाद जो अंक रहता है उसका 3 ठे हटा देते हैं, बाकी जो बचता है उसको हम देखते हैं किसके घन के नज़दीक है। तो 5 किसके घन के नज़दीक है, 2 का 8 होता है, 2 का 8 होता है, 1 का 1 ही होता है। तो 2 वाला ज़्यादा हो जाएगा 5 से, 1 वाला कम पड़ जाएगा, इसका मतलब 1। तो इसका मतलब ये किसका घन हो जाएगा 18 का। इसका मतलब 18 का 3 बार गुणा करेंगे तो यही मिल जाएगा। ठीक, अब हम चेक करके देख लेते हैं कि क्या सही है कि गलत है। तो 18 का हमें पता है कि 8 अट्ठे 64, 6 मिल गया, 8 एकम 8, 8 6 कितना 14। अब यहाँ पर 1 अट्ठे 8, 1 एकम 1, 4 8 4 12, 1 कितना 2 1 3, गुणे कितना 18, 8 चौके 32, 3 मिल गया, 8 दूनी 16, 16 3 19, 1 मिल गया, 8 3 का 24 1 25। अब 1 चौके 4, 1 दूना 2, 1 3 3, इसको जोड़ लेंगे तो 2 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, 5 2 7 1 8 हो जाएगा और 3 2 5, 5832, 5832 आ रहा है। इसका मतलब हम कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास लॉजिक होना चाहिए कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, और कंपटीशन में यही हमें चाहिए, हमें टाइम बचाना है। समझ में आ गया बात ना कि कैसे 18 आया। ठीक है, फिर अब दूसरा भी वही हम काम करेंगे। 5 आया तो 3 तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। 5 का 5 पचे 25 पचे 125, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 5। अब 42 देखो किसके में आ जाएगा, इस वाले में 42 किसके आएगा 64 का होगा नहीं, 3 का आएगा ना। तो इसका आंसर कितना 35, बस आंसर खत्म। 35 का 3 बार गुणा को आएगा, कंप्यूटर में या लैपटॉप में या कैलकुलेटर में चेक कर लो, आराम से आ जाएगा। फिर इसका 5 25 पचे 125, 3 ठे खत्म। 3 किसके आएगा 1 का 15 का खत्म। 3 का 3 तरीके 9 तरीक 27, लास्ट में क्या है 7, 3 खत्म करो। 658 किसके नज़दीक हो जाता है 658, 658 ये 512 या 729 किसके आ जाएगा 8 का, 8 का, ये 87 होगा, बस खत्म। 7 7 49, 49 9 7 63, 3 आएगा। अब ये 3 खत्म करो, 250 किसके नज़दीक आ जाएगा 6 के, क्योंकि 6 का 216 आता है या 250 है, 6 का 63 आंसर। अब इतना याद हो जाना चाहिए। अब ऐसे जैसे 9 का, तो 9 का 9 9 81, 1 9 9, 9 आएगा, ये खत्म हो गया। 3 खत्म, 6 किसके 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का होगा नहीं 1 का होगा, इसका मतलब 19 का होगा, बस आंसर। समझ में आ गया बात ना। ठीक है, ऐसे विथ इन सेकेंड में हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। कंप्लीट समझ में आ गया, चलो नोट कर लो। चलो इतना का जब हमें निकालना रहेगा तो कैलकुलेशन में तो बहुत टाइम लगेगा, टाइम बीत जाएगा। हम क्या करेंगे, अभी सीखे हैं 6 का 3 बार गुणा 6 6 36, 6 का 6 ही आ जाएगा। 3 ठे खत्म, 17 अब देखेंगे 2 दूनी 4 में होगा, 3 तरीक 9 तरीक 27, 3 वाला क्यूब ज़्यादा हो जाएगा, 2 वाला में हो जाएगा तो 26। इसका उत्तर क्या आ गया 26। 6 का 3 बार गुणा 6 6 का 36, 6 का जो भी यूनिट आएगा 6 आएगा। ठीक, तो अब 3 ठे खत्म हो जाएगा। 17 देखेंगे किसके क्यूब के नज़दीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 तरीक 9 तरीक 27, 27 ज़्यादा आ जाएगा, मतलब 2 वाला होगा 26। ठीक, अब इसका 7 का देखेंगे 7 7 49, 9 7 63, 3 मिल जाएगा, 3 खत्म हो जाएगा। 12 देखेंगे किसके नज़दीक है, 1 का क्यूब
एक का होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिक 9 27, 3 का ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 2 का होगा। इसका आंसर 23 हो जाएगा, मतलब इसका घन मूल 23 निकलेगा। इसका आ जाते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, या 8 हो जाएगा ख़त्म। 314 देख लेते हैं, 314 कितना हो जाएगा बताओ। हाँ 6 का कितना हो जाएगा 216, तो 216 अगर हम 7 का लेते हैं 343, 343 ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब ये 6 का होगा, ये हो जाएगा। 4 का 4 चौके 16, 4 चौके 16, 6 मिला 6 चौके 24, 4 मिल गया ख़त्म। 157 आ गया। अब 157 किसके नज़दीक हो जाएगा, 5 बचे 25 बचे 125, और 6 में 216 आ जाएगा, तो 5 मतलब 54 के हो जाएगा। ठीक, अब इसमें चेक कर लेंगे 5 का, 5 से 25 बचे 125, 5 हो जाएगा 3 खत्म, 165 आ जाएगा। 5 बचे 25 बचे 125, 125 के नज़दीक है। अब 6 अगर हम लेकर जाएंगे 216 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 5 होगा, मतलब 55 के हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। 9 का 9 9 81, फिर 1 का 9 में गुणा करेंगे 9 होगा, ये कैंसिल। 328 हम देख लेंगे, अगर हम 5 के चलते हैं तो 5 से 125 हो जाएगा, अगर हम 8 के चलते हैं तो 512, अगर हम 7 के चलते हैं तो 343, अगर हम 6 के चलते हैं तब 216। इसका मतलब 7 में ज़्यादा हो जा रहा है, तो 6 में 69। बस इन सब का घनमूल यही हो जाएगा, और विथिन सेकंड क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक।